दोस्तों नमस्कार। जबकि ईरान ने इजराइल के ऊपर पलटवार किया तो इजराइल पूरी दुनिया भर को बताने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ये बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कि ईरान आम नागरिकों के घर को निशाना बना रहा है, सिविलियंस के घर को टारगेट कर रहा है। ये लिखता हुआ इजराइल नज़र आ रहा है ट्वीट आपके स्क्रीन पर। ये हक क्या इजराइल के पास है? मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों गाज़ा को कब्रिस्तान में जिसने बदला उस कंट्री का नाम था इजराइल। इजराइल ने जो कुछ गाज़ा के साथ किया वो छुपा हुआ नहीं, पूरी दुनिया के सामने कैसे गाज़ा को कब्रिस्तान में बदला गया, कैसे सिविलियंस को टारगेट किया गया, बच्चों को टारगेट किया गया, 6 महीने 7 महीने 1 साल 2 साल 3 साल इनको टारगेट किया गया, इनकी जान ले ली गई इजराइल की तरफ से। महिलाओं को टारगेट किया गया, हॉस्पिटल को टारगेट किया गया, गाज़ा के अंदर स्कूल को टारगेट किया गया, लोगों को खाने के लिए तरसा दिया, पानी के लिए तरसा दिया। आज भी लोग खाना और पानी के लिए तरस रहे हैं गाज़ा के अंदर, ये सिविलियंस है। और लगातार अटैक किया गया इजराइल की तरफ से। आज जवाबी कार्रवाई करता हुआ जब ईरान नज़र आ रहा है तो बताने की कोशिश की जा रही है इजराइल की तरफ से कि आम नागरिकों के घर को टारगेट किया जा रहा है। पूरी कॉलोनी गाज़ा के अंदर कब्रिस्तान में बदल दी गई इजराइल की तरफ से। कोई रहम नहीं है, कोई भी मारा जाए, बच्चा मारा जाए, महिला मारी जाए, कोई भी मारा जाए, इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। बहुत लोगों ने, बहुत कंट्रीज़ ने रोकने की कोशिश की, बहुत कंट्रीज़ ने ये कहा कि अब रुक जाना चाहिए। यूएन आता हुआ बीच में दिखाई दिया, लेकिन किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था इजराइल। वो आज ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ईरान सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, सिविलियंस के घर को टारगेट कर रहा है। क्या ये हक है इजराइल के पास? जबकि ये जवाबी कार्रवाई है, जबकि कहा जा सकता है ईरान ने जो किया वो पलटवार था, क्योंकि इजराइल ने पहले हमला किया ईरान के अंदर, जिसमें 138 ईरान के लोगों की जान चली गई, ईरानी नागरिकों की जान चली गई। 138 थे, उनकी जान चली गई। और उसके जवाब में ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया। आपके सामने दोस्तों दैनिक भास्कर क्या लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, रखना चाहूँगा दैनिक भास्कर की कटिंग, खबर में समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। इजराइल और ईरान के बीच टकराव दूसरे दिन भी जारी। पिछले 24 घंटे में ईरान में 138 लोग मारे गए हैं। इजराइल ने शुक्रवार रात 10:30 बजे दूसरी बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर फाइटर प्लेन से हमले किए। इस हमले में 60 लोगों की मौत हो गई, जबकि 350 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इससे पहले ईरान में शुक्रवार सुबह 5:30 बजे हुए हमले में 78 लोग मारे गए थे। इसमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज़्यादा ईरानी कमांडर्स शामिल थे। ईरान ने भी शुक्रवार रात इजरायली हमले के तुरंत बाद पलटवार किया और इजराइल पर 150 से ज़्यादा मिसाइलें दागी, जिसमें 6 राजधानी तेल अवीव में गिरी। इजराइल में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है, 7 जवान सहित 90 से ज़्यादा घायल हुए हैं। ईरान ने दावा किया है कि मिसाइल इजरायली रक्षा मंत्रालय पर भी गिरी। हालांकि अभी तक इजराइल ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इजरायली पीएम नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया गया है, या फिर ये कहा जाए शिफ्ट कर दिया गया है। तो पहले इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जिसमें ईरान के 138 लोग मारे गए, नागरिक मारे गए। इसके जवाब में कहा जा सकता है जब ईरान ने हमला किया जिसमें 3 इजरायली नागरिक मारे गए, तो यहाँ पर यह बताने की कोशिश की जा रही कि कैसे नागरिकों को, आम नागरिकों को टारगेट करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों कई लोग यहाँ पर यह भी सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या हुआ इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम का, जिसकी तारीफ करते हुए इजराइल हमेशा नजर आता है। तारीफ करते थकता नहीं है इजराइल, क्योंकि जैसे ही ईरान ने टारगेट किया बैलिस्टिक मिसाइल से, इसके बाद देखने को मिला कि तबाही मचते हुए इजराइल के अंदर नजर आए। क्या एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा था? कैसे नहीं रोक पाया बैलिस्टिक मिसाइल जो कि ईरान की तरफ से टारगेट की गई? काफ़ी ज़्यादा एडवांस बताया जाता है इजराइल, क्योंकि हमेशा वॉर मोड में रहता है इजराइल, कहीं ना कहीं वॉर करता ही हुआ दिखाई देता है। ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास है। इसके बावजूद भी ईरान ने इतना बड़ा हमला कर दिया, बहुत ही बड़ी बात। एक तरफ अमेरिका इजराइल के पक्ष में खड़ा हुआ है, ये जानते हुए भी ईरान ने हमला किया, जवाबी कार्रवाई करता हुआ नजर आया, जवाब देता हुआ इजराइल को नजर आया। मैं आपके सामने दोस्तों कुछ हाइलाइट्स रखना चाहूँगा जो कि दैनिक भास्कर ने बताने की कोशिश की है। सबसे पहले नंबर पे इजराइल ने 200 फाइटर जेट से ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया। समझने की कोशिश करिएगा, 200 फाइटर जेट से ईरान के अंदर इजराइल ने हमला किया। दैनिक भास्कर ये बताने की कोशिश कर रहा है, और बाकी सारी न्यूज़ वेबसाइट में भी अगर जाएंगे आपको पता चलेगा दोस्तों कि पहले इजराइल ने ही हमला किया।
क्योंकि हमेशा वॉर मोड में अगर बात की जाए इजराइल ही रहता है। इजराइल के साथ अगर बात की जाए सपोर्ट में हमेशा अमेरिका खड़ा रहता है और इजराइल हमेशा वॉर मोड में रहता है। फिर चाहे फिलिस्तीन की बात की जाए, ईरान की बात की जाए, लेबनान की बात की जाए, हर जगह इजराइल जो है वो भिड़ता हुआ, वो वॉर करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर भी 200 फाइटर जेट से ईरान के ऊपर हमला किया गया इजराइल की तरफ से पहले। इसका नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ये इजराइल ने नाम दिया। इसमें 6 वैज्ञानिक, 20 मिलिट्री कमांडर मारे गए ईरान के। इसके बाद पलटवार होता हुआ ईरान की तरफ से नजर आया। 2 प्रॉमिस 3 नाम दिया गया इस पलटवार का, जो कि ईरान ने किया हुआ है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। इसमें 150 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गई, जो कि खबरों में सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली रक्षा मंत्रालय को हिट करने का दावा किया है। तो ये सब खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम क्या फेल हो गया? वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी हमेशा दाद देता हुआ इजराइल नजर आता है, और क्या अब ये वॉर आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी? क्योंकि इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा और ना ही कोई रोकने वाला है इजराइल। जबकि यूएन की भी बात इजराइल सुनता हुआ नहीं नजर आया। पहले अगर बात की जाएगी, जब फिलिस्तीन पर लगातार अटैक करता हुआ इजराइल नजर आ रहा था, तो यूएन की भी बात इजराइल नहीं सुन रहा। ऐसे में क्या अब ये वॉर आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी? फिलहाल मैं चाहूँगा आप किस तरीके से इस एनालिसिस को देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा।